नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में इतने समय बीतने के बावजूद भी कुछ सामने निकल करके नहीं आया और अब कुछ खास बातें जो कि शुरू में आपको पता होगा कि सीबीआई की 5 टीमें लगी हुई थी। पांचों टीमें अलग अलग एंगल पे जांच कर रही थी। यहाँ तक कि एनसीबी और ईडी भी जांच में लगी हुई थी। सारे डिपार्टमेंट को जांच में लगा दिया गया और सारे डिपार्टमेंट से ऐसा शोरगुल बना, ऐसा हवा बना कि सब कुछ तुरंत हो जाएगा और आम जनता, जिसमें कि सुशांत के फैंस, हम लोग जैसे लोग, सबने ये मान करके चला था कि अब हमारी जीत पक्की है। सीबीआई इस मामले में आ गई है। सीबीआई के तरफ से जल्दी अपडेट आएगा, क्योंकि हमें मुंबई पुलिस पे विश्वास नहीं था और मुंबई पुलिस के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन छेड़ रखा था कि हमें सीबीआई चाहिए। काफ़ी जद्दोजहद मशक्क़त के बाद सीबीआई जांच इसमें पहुंची। काफ़ी टीमें गठित कर दी गई, लेकिन जांच इतने समय से और अभी तक चल रही है। अब तो सब लोग पहले थोड़ा कम बोलते थे, अब खुल करके कहा जाने लगा है कि सीबीआई सो गई है। और वैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें अपनी एजेंसी पे विश्वास रखना चाहिए कि एजेंसी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जांच कर रही है और वो हमारे फेवर में, यानी कि हम जो चाहते हैं वो चीज़ें सामने ज़रूर आएगी। और सीबीआई की टीम कई एंगल पे जांच कर रही है। सुशांत के फ्लैट में रहने वाले उसके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह, नौकर दीपेश सावंत, इन सबको पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया। यहाँ तक कि आपको बता दें कि ये तीनों व्यक्ति एसएसआर के घर पर मौजूद थे जब बांद्रा के फ्लैट में सुशांत का 14 जून को बॉडी मिला था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया गया। सिद्धार्थ पिठानी एनसीबी के मामले में जेल के अंदर बंद है, लेकिन जो व्यक्ति इतने समय से जेल में बंद है वो भी कुछ नहीं बता पाया। कई बार कुछ खबरें निकल करके आती हैं कि सिद्धार्थ ने ऐसा बोला, सिद्धार्थ ने वैसा बोला, लेकिन वो बातें फिर तथ्यों पे नहीं है। आंदोलन लगातार जारी है, परंतु अभी हाल ही में नारायण राणे ने जो 2 नाम लिए थे, एक सावन का नाम था, सावन नाम का व्यक्ति गायब है। अब सावन नाम का व्यक्ति कौन है, इसको खोजबीन करना जरूरी है। एजेंसियां शायद इस पे अपना ध्यान रखेंगी और सावन नाम के व्यक्ति को खोज निकाला जाएगा। दूसरा जो घटनाक्रम है कि गुनाहगार तो इस मामले में बहुत हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 302 इस मामले में अभी तक नहीं लगाया गया है, और जब तक 302 लगाया नहीं जाता है तब तक 302 एंगल पे, यानी कि जो 302 है वो हत्या का एंगल है, और अभी तो इसमें ऐसा मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ है। अगर आप इस केस को बहुत ही ध्यान से और गौर से अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे इस मामले को घुमाया जा रहा है। सबसे पहले ड्रग्स एंगल पे बात हुई, ड्रग्स एंगल में गिरफ्तारी हुई, पूरा हाय तौबा मचा, हंगामा मचा ड्रग्स एंगल पे। दूसरा पॉइंट्स आता है 302 का। 302 अभी तक लगाया नहीं गया। काफ़ी हो हल्ला हुआ, काफ़ी लोगों ने मांग किया, लेकिन 302 लगाया नहीं गया। जब 302 लगा ही नहीं तो 302 एंगल पे जांच कौन करेगा? जांच हमेशा उसी एंगल पे होती है जो एंगल अखबारों में, कानून में दर्शाया जाता है। कानून में 302 कहीं है ही नहीं, जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसमें है ही नहीं। घुमा फिरा करके इस मामले में देखा जाए तो अभी तक इतने समय में कोई रिजल्ट नहीं आया है। नारायण राणे जो कि बार बार ये कहते हैं कि उनके पास बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं,
लेकिन नारायण राणे भी कोई ऐसा ठोस, कोई ऐसी प्रूफ सीबीआई को अभी तक नहीं दे पाए जिसके आधार पे सीबीआई कुछ आगे बढ़े। उल्टा नारायण राणे के ऊपर महाराष्ट्र की सरकार ने, यानी कि वहाँ की जो महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, उनके पास शिकायत आई। बसंती साल्यान जो दिशा की माँ हैं, उनकी शिकायत आई और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हो गया। यानी ये बातें बिल्कुल समझ से बाहर है कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है कि दिशा के साथ ऐसा हुआ, दूसरी तरफ दिशा की माँ ये कह रही हैं कि उनके बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ और मुकदमा उल्टा उन पे दर्ज कर दिया गया। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो भी लोग सोशल मीडिया पे इस मामले को गलत तरीके से बता रहे हैं, गलत तरीके से दिखा रहे हैं और जो उनकी बेटी की इज्जत को तार तार कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन सब के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए, उन सब के अकाउंट के ऊपर एक्शन लिया जाए। यानी कि एक तरफ जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं परिवार के लोग ये कह रहे हैं, यानी परिवार मीन्स की दिशा साल्यान के परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, न्याय नहीं चाहिए। मामला काफ़ी पेचीदा हो चुका है, लेकिन घुमा फिरा के अगर देखें कि हमें सुशांत को इंसाफ दिलाना है, हर जगह प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हर शहर में जितना हो सकता है वो चल ही रहा है। परिवार के लोग भी अब प्रदर्शन में शामिल होते हैं। पिछले दिनों जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें सुशांत की 2 बहनें ने भाग लिया और आई थी। लेकिन दारोमदार तो सारा सीबीआई के ऊपर है, जांच एजेंसी वही है। और जब तक जांच एजेंसी की तरफ से कुछ निकल कर के सामने नहीं आता है, जांच एजेंसी जब तक इस मामले में कुछ खुलासा नहीं करती है, क्योंकि जांच एजेंसियों ने एक जो एम्स की जो रिपोर्ट आई थी सुधीर गुप्ता वाली, उस रिपोर्ट को भी जांच एजेंसियों ने एक्सेप्ट किया था। वैसे बाद में उन्होंने कहा था कि हम एक टीम बना करके और इसको फिर से हम कुछ जांच वांच करेंगे, लेकिन वो सब तो हुआ नहीं। तो घुमा फिरा के ये कह सकते हैं कि इस मामले में अभी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुआ जिसे हम कह सकते कि इस मामले में जांच चल रही है और इंसाफ की हमें उम्मीद है। एक जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, हमें इंसाफ चाहिए और उसी लक्ष्य के ऊपर आप, हम और सब लोग काम कर रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सब आप लोग मिलजुल करके इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि न्याय की शुरुआत हमने शुरू में ही मांगी थी, शुरुआत हमने की थी, तो बिना न्याय लिए हुए हम अंत भी नहीं करेंगे। चाहे जांच किसी भी दिशा में जाए, जांच कोई भी एजेंसी करे, आपको हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखना है और वो लक्ष्य हमारा है सुशांत सिंह को इंसाफ दो। तो चलिए बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर कुछ आप लोगों से बातचीत होती रहेगी, अपडेट्स देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।